नमस्ते दोस्तों, ऑकल्ट साइंस की दुनिया में आपका तहे दिल से स्वागत। मैं अंक ज्योतिष की छात्रा डॉक्टर उषा भाटिया इस मंच से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, ऑकल्ट साइंस की दुनिया बहुत आकर्षक है। अपने बच्चों का भविष्य जानना हो, अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों से कैसे बाहर निकलें वो समझना हो, या फिर बच्चे के जन्म की सही तिथि सही समय का निर्धारण ही क्यों ना करना हो, ये सब ऑकल्ट साइंस के दायरे में आता है। तो है ना ये मज़ेदार विषय। तो चलिए, आज ऑकल्ट साइंस की एक विशिष्ट शाखा अंक ज्योतिष की जानी मानी हस्ती डॉक्टर दिलीप शिवपुरकर जी से आपको मिलवाते हैं। दिलीप जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्ते। आप न्यूमरोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर और वास्तु तथा कलर थेरेपी के विशेषज्ञ हैं। आपको इस क्षेत्र में अनगिनत अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें से कुछ चुनिंदा सम्मान ही मैं यहाँ बता पाऊंगी, जैसे अंक शिरोमणि, अंक भूषण, अंक शास्त्री लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, एशियन टॉप 10 अवार्ड, न्यूमरोलॉजी यूनिक अवार्ड, आर्यभट्ट अवार्ड, जयपुर का प्रसिद्ध मीरा अवार्ड, ज्योतिष भूषण अवार्ड, यूनिवर्सल पीस एम्बेसडर अवार्ड, उनमें से कुछ नाम है। वे अपनी अनगिनत वेबिनार्स, कार्यशालाओं के द्वारा न जाने कितने छात्राओं को लाभ पहुंचा चुके हैं। व्यक्तिगत परामर्श के द्वारा भी वे हजारों लोगों का जीवन सुधार चुके हैं। वर्तमान में वे माँ भुवनेश्वरी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में न्यूमरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। आपका एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। मेरे साथ ही अंक ज्योतिष के ही दो पैनलिस्ट और मौजूद हैं, श्री सुनील चोपड़ा जी और सुश्री शिवानी। मैं आप दोनों का भी तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन कर। तो सेशन की शुरुआत एक मूलभूत प्रश्न से। दिलीप जी, आप अक्सर अपने वेबिनार्स में कहते रहते हैं अंक ज्योतिष दुनिया की सबसे छोटी भाषा है, और ये सवाल मेरे दिमाग में हमेशा से हलचल मचाता रहा है। क्या आज आप इस पर प्रकाश डालेंगे? उषा जी नमस्ते। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि दुनिया की सबसे छोटी और सबसे स्मॉलेस्ट भाषा जो अगर कोई है तो वो है अंकशास्त्र। और जब हम अंकशास्त्र की बात करते हैं तो इसको प्रूव करना भी बहुत ज़रूरी है। दुनिया में 6500 भाषाएं बोली जाती हैं और 398 भाषाएं हिंदुस्तान में बोली जाती है, भारत में बोली जाती है। अब इन सभी भाषाओं में सबसे छोटी भाषा का दर्जा अगर किसी को प्राप्त है तो वो है न्यूमरोलॉजी यानी अंकशास्त्र। अंकशास्त्र, देखिए, दुनिया की कोई भी भाषा जब बनती है या उसको परिभाषित किया जाता है या उसके द्वारा कोई शब्द बोले जाते हैं, कोई बात बोली जाती है, तो वो जो भाषा होती है उस भाषा के शब्दों का समूह जो होता है वो वाक्य बनाता है, और जो वाक्य बनता है उसी के द्वारा उसका अर्थ निकलता है। तो इसलिए उसको ज़रूरी है कि उसके साथ में उसका व्याकरण, उसके जो शब्द हैं, शब्दों का समूह, शब्दों के साथ में क्रिया और बाकी के जो व्याकरण की जो भाषाएं हैं, जो मर्यादाएं हैं, वो सबका पालन करते हुए शब्दों को वाक्यों में तब्दील किया जाता है और वाक्यों से फिर उसमें अर्थ निकलता है। लेकिन जब हम सिर्फ अंकशास्त्र की बात करते हैं तो अंकशास्त्र का अर्थ ही है कि अंक यानी नंबर, न्यूमरोलॉजी यानी नंबर को अगर आप किसी भी नंबर को उच्चारित करते हैं तो उस नंबर की पूरी व्याख्या हम सिर्फ एक नंबर के माध्यम से बता सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर एक नंबर किसी ने आपको बोला तो आप उस नंबर की भाषा, उस नंबर का स्वभाव, उस नंबर की दिशा, उस नंबर का रंग, उस नंबर का तत्व, उस नंबर का
प्रोफेशन, उस नंबर का एजुकेशन, उस नंबर के दूसरे नंबरों के साथ में रिलेशनशिप, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप बहुत अच्छी तरह से याद कर सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करते हैं तो हम सूर्य की बात कर देते हैं, और हर नंबर का अपना अपना एक ग्रह निश्चित है, क्योंकि 9 नंबर है और 9 ही ग्रह है, नवग्रह है। तो अगर हम बात कर लेते हैं उदाहरण के तौर पर, अगर एक नंबर की बात करते हैं तो एक नंबर को जब हम परिभाषित करते हैं तो सूर्य हमारे सामने आ जाता है। सूर्य यानी उत्पत्ति का कारक, और जो एक नंबर है वो उसको पिता का दर्जा प्राप्त है। और आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि पिता के द्वारा कोई उत्पत्ति उसके बिना हो सकती है। अगर आपको अपना वंश, अगर परिवार, आपका समाज आगे बढ़ाना है तो उसमें सबसे पहले जरूरत जो होती है वो पिता की है। पिता के बिना कोई भी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। जिस तरह से सूर्य के बिना न तो पेड़ पौधे उग सकते हैं, न खेती हो सकती है, न पानी भर सकता है, न कुछ भी नहीं हो सकता, उसी तरह से हम एक नंबर को जब परिभाषित करते हैं तो हमें पिता की याद आती है। और एक नंबर का अर्थ जो प्लेनेट है वो है सूर्य। अब जिस तरह से हम सूर्य के बिना जिंदगी की कामना नहीं कर सकते, उसी तरह हम एक नंबर के बिना भी, पिता के बिना भी जिंदगी की उत्पत्ति का कामना नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते। तो एक नंबर जब हमारे सामने आया तो हमने उसकी दिशा, हमने उसकी भाषा, हमने उसकी बोली, उसके साथ संबंध, उसका प्रोफेशन, वो डॉक्टर बनेगा तो कौन से डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, पॉलिटिशियन बनेगा, क्या बनेगा। और अगर हम उसकी जब तत्व की बात करते हैं तो उसका तत्व जो है वो जल तत्व है। और जब जल तत्व की बात आती है तो बिना जल के जीवन ही नहीं है। कोई भी न तो प्राणी जीवित हो सकता है, न पेड़ पौधे जीवित, जहाँ पे जीव है वहाँ पे जल है। बिना जल के जिंदगी है ही नहीं। और इसीलिए जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो हमें एक नंबर हमारे सामने कोई भी आता है तो उसका हम असीमित लेवल तक उसका विस्तार हम कर सकते हैं। इसी का अर्थ यह है कि हमारे पास एक नंबर आता है तो हम एक नंबर को ध्यान में रखते हुए उसकी पूरी की पूरी व्याख्या जो है हम कर सकते हैं। अगर दूसरा उदाहरण अगर दिया जाए तो जहाँ पे, जैसे मैंने आपको जल तत्व के बारे में बताया, एक नंबर और जल तत्व, उसका एक नंबर का तत्व यानी एलिमेंट उसका जल है। और जल, जहाँ पे जल का स्वभाव क्या है, जल का स्वभाव है निरंतरता, बहते रहना। अगर जहाँ पे जल जो है यहाँ एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ पे परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। जहाँ पे जल इकट्ठा हुआ वहाँ पे थोड़े दिन बाद उस जल में कीड़े पड़ने लगते हैं, उसमें सड़ान आने लगती है, फिर वो कीचड़ में तब्दील हो जाता है। और कीचड़ में जब तब्दील हो जाता है तो उसके परिणाम आप सभी लोग जानते हैं। तो इसलिए जब हम कोई भी एक नंबर को परिभाषित करना हो तो हमें उसको विस्तार में, अनंत संभावना है उसको विस्तार देने की। उसी तरह अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा उदाहरण अगर मैं देना चाहूँ तो हम गुरु की बात कर सकते हैं, 3 नंबर की बात कर सकते हैं। 3 नंबर का जो प्लेनेट है वो गुरु है। अगर हम 3 नंबर को विस्तार देना चाहते हैं तो उसका जो एलिमेंट है वो वुड एलिमेंट है। उसका जो विस्तार है वो आप अनंत विस्तार है उसका। क्यों? क्योंकि न तो गुरु को आज तक कोई परिभाषित कर पाया है, न कोई कर सकता है। क्योंकि गुरु की जो ज्ञान की जो पराकाष्ठा है वो असीमित है। वो आप सोच ही नहीं सकते कि ये गुरु के पास इतना बड़ा ज्ञान है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम किसी छोटी बात को अगर हमको कहना हो तो अगर हम सिर्फ नंबर का उच्चारण कर देते हैं, अगर हम बोल देते हैं कि ये 3 नंबर वाला जा रहा है या 3 नंबर का व्यक्तित्व वाला इंसान है, तो आप ये समझ सकते हैं कि उसके बारे में हम कितना जानते हैं। तो सिर्फ एक नाम का उच्चारण से आप इतनी सारी अभिव्यक्ति उसको कर सकते हैं, इतना सारा ज्ञान एक नंबर दे सकता है। तो इसी का अर्थ यह है कि ये दुनिया की सिर्फ ऐसी एक छोटी सी भाषा है, सबसे छोटी भाषा है कि जब आप एक पुकारते हो तो उसका अनंत विस्तार आप इस माध्यम से कर सकते हो। उषा जी, मुझे लगता है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत। वाह दिलीप जी, बहुत ही बढ़िया। अगर मैं सही समझी हूँ तो अंक ज्योतिष का कोई भी अंक पूरा का पूरा एक व्यक्तित्व, उसकी सोच और उसका संपूर्ण जीवन हमारी नज़रों के सामने आ जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी। साथ ही मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट
सुनील जी और सुश्री शिवानी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस सीरीज़ के अगले एपिसोड के साथ हम जल्द ही हाजिर होंगे।